ग्राउंड रियलिटी की बात करो, दैट इज ग्राउंड रियलिटी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत। ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। आप जनाजे देखते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये रातों रात पड़ा सुबह उठा ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मुख्तलिफ हादसात में मरना, हार्ट अटैक के जरिए मरना, कोरोना वायरस के जरिए मरना, गुर्दे फेल, तो कैंसर, तो पता नहीं तरह तरह के, तो ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर, शरीयान फट गई। क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है? अचानक मौत का आ जाना, क्या ये कोई हकीकत नहीं है? आग का लग जाना, जलजलों का आ जाना, इमारतों का गिर जाना, फैक्ट्रियों का जल जाना, माल का जाया हो जाना, ज़कात देने वालों का ज़कात लेने वाला बन जाना, क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है? क्या इसमें कोई इबरतें नहीं है? ये तूफान, ये जलजले, ये आफतें, ये तबाहियां, क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है? क्या रातों रात सब कुछ खत्म हो जाना, क्या ये भी ग्राउंड रियलिटी नहीं है? क्या ये ज़मीरी हक़ाइक़ नहीं है? क्या ये हकीकत पर मबनी कोई बातें नहीं कर रहा मैं? किस तरह लोग दुनिया से धराधर जा रहे। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मक्की हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ये हकीकत पर मबनी बातें हैं, ये आंखों से नजर आने वाली बातें हैं। ये फर्जी इतलात नहीं है, ये इंफॉर्मेशंस नहीं है, ये कंफर्मेशंस हैं कि किस तरह लोग मरते चले जा रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए, वेंटिलेट नहीं मिल रहे, वैक्सीनेशन कम पड़ गई, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। क्या मस्जिदों में तादाद बढ़ गई? क्या तिलावत करने वालों की तादाद बढ़ गई? क्या रोजे रखने वालों की तादाद बढ़ गई? क्या नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई? क्या शराब पीने वालों की तादाद कम हो गई? क्या जुआ खेलने वालों की तादाद कम हो गई? क्या नशा करने वालों की तादाद कम हो गई? क्या फिल्में ड्रामे देखने वालों की तादाद कम हो गई? क्या ड्रामे देखने वालों की तादाद कम हो गई? क्या नाचने गाने करने वालों की तादाद कम हो गई? क्या कत्लो गारत गिरी करने वालों की तादाद कम हो गई? क्या नशे का माफिया, ये नशा वाली माफिया वालों की तादाद कम हो गई? क्या किडनैपिंग की तादाद कम हो गई? क्या जुए के अड्डे कम हो गए? क्या शराब के अड्डे कम हो गए? क्या तफरी गाय वीरान हो गई? क्या मसाजिद आबाद हो गई? ग्राउंड रियलिटी भाई, हकीकत पर मबनी बात करो। ये हकीकत पर मबनी बात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करें। फरमाया गया इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, अपना हिसाब कर लो, अकाउंटेबिलिटी कर लो। टुडे इज द डे ऑफ एक्शन नॉट अकाउंटेबिलिटी, एंड टुमारो इज द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी नॉट एक्शन। यानी आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं है। कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं होगा। कल हमसे हिसाब मांगा जाएगा, कल हमसे हिसाब लिया जाएगा, कल हमसे हमारे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। हमें कहा जाएगा इसको पढ़ो, हम क्या पढ़ेंगे? आज जायजा लेना है, आज गौर करना है, सोचना है, कल की फिक्र करनी है। भाई कल का सोचो, मैं कल ही की बात कर रहा हूं। रियलिटी की बात करो, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। कुछ अक्ल की बात करो, मैं अक्ल की बात कर रहा हूं कि अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता है, मौत के बारे में सोचता है, कब्र के बारे में सोचता है, क़यामत के बारे में सोचता है, क़यामत के दिन उठने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि जब मैं मीज़ान अमल पर खड़ा किया जाऊंगा और मेरे नामा अमल को तोला जाएगा तो मेरी नेकियों का पलड़ा भारी होगा या मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। वो सोचेगा कि जब पुल सिरात पर मैं हाजिर होऊंगा और जब लोग कट कट कर पुल से गिर रहे होंगे, मुजरिमों को काट काट के पुल से गिराया जा रहा होगा, उस वक्त मैं पुल सिरात पर पाँव कैसे रखूंगा, मैं किस तरह पुल सिरात पार कर सकूंगा, ये सोचना होगा, ये गौर करना होगा। जी हाँ, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, पुल सिरात। हम सबको पुल सिरात से गुजरना है। सोचने की बात है, गौर करने की बात है, इट्स अ रियलिटी, ये हकीकत पर मबनी बात है। हम जिस तरह यहां रहेंगे प्यारे इस्लाम भाइयों, क़यामत के दिन उठने का मामला याद रखिएगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, एक एहराम वाले को उसकी ऊँटनी ने गिरा दिया, जिससे इसकी गर्दन टूट गई और वो इंतकाल कर गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, इसे पानी और बेरी के साथ गुस्ल दो, इसे 2 कपड़ों में कफनाओ, इसे खुशबू ना लगाना और ना इसके सर को ढांपना
کیونکہ روز قیامت یہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ اس حال میں اس کا انتقال ہوا، جس حال میں انتقال ہوگا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اے نشہ کرنے والوں سنو، آج ہمارے ملک کی میں بات کروں 70% تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹی کالجز کے اندر نشہ تقسیم ہو رہا ہے، اور اس مافیا کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے جن کو ان کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے، یہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اللہ انہیں